62 स्थित IOCL अपार्टमेंट में संस्था के सचिव के द्वारा घोटाला किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारी टीम ने मौका मुआयना किया। नोएडा के सेक्टर 62 अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की आवासीय सोसाइटी के अंतर्गत 375 आवासीय भवन बने हुए हैं, जिसमें यहां स्थानीय निवासियों द्वारा मेंटेनेंस शुल्क में 10% बढ़ोतरी का आरोप लगाकर इसका विरोध किया जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आवासीय भवनों की देखभाल करने की संस्था के अध्यक्ष पर NOC के नाम पर 25 लाख रुपए के घोटाले का आरोप भी लगाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संस्था के अध्यक्ष के द्वारा घोटाला किया जा रहा है। 50 लाख रुपए की FD को भी तोड़ लिया गया है, साथ ही 10% खर्चा बढ़ाकर लगातार लोगों का शोषण किया जा रहा है। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। हम इस समय खड़े हैं गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में, और नोएडा का ये सेक्टर 62 है। ये सेक्टर 62 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की हाउसिंग सोसाइटी है। 375 यहाँ पर आवास बने हुए हैं। आवास जो हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके आवास हैं। उनको यहाँ कंडीशन के मुताबिक उनको यहाँ अलॉट किए गए थे। यहाँ पर और तमाम तरह के लोग भी आकर इसमें आवास करने लगे हैं, या यूँ कहें कि कुछ लोग यहाँ से यहाँ की समस्याओं को देखकर बेचकर पलायन कर गए, कुछ लोग यहाँ नए आ गए। दिक्कतें बहुत सारी हैं, समस्याओं का बहुत बड़ा अंबार है। 25 लाख रुपए का एक घोटाला है, 60 लाख रुपए का एक घोटाला है। एक और सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर जो पैसा लिया जाता है उसमें भी बहुत बड़ा झोल है। प्रति वर्ष 10% मेंटेनेंस पर 10% सालाना बढ़ाकर लिया जाने का भी यहाँ की एसोसिएशन ने 375 जो आवासीय लोग रह रहे हैं उनके ऊपर बोझ डाला है। लोगों में आक्रोश है। मेरे साथ एक व्यक्ति भी यहाँ से जुड़े हुए हैं जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से रिटायर अधिकारी हैं। क्या मामला है जी? सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम DN प्रसाद है और मैं यहाँ पर जब अलॉट हुई थी मकान तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ की परिस्थितियों को देख रहा हूँ। अभी वर्तमान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनुरक्षण शुल्क का। वर्तमान इसी अनुरक्षण शुल्क 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ाई है, जिसके चलते 24, 25 और 25, 26 और उसके बाद कंपाउंड अनुरक्षण शुल्क की बढ़ोतरी से लोग बहुत आक्रोशित हैं। यहाँ तक कि लोगों ने पहले इनके जो जिस समय ये चुनाव में गए थे उस समय अगल बगल सोसाइटियों में सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि अनुरक्षण शुल्क 3000 से कम है। इन्होंने वादा किया था कि मैं आने के बाद अनुरक्षण शुल्क 2500 मासिक करूंगा, परंतु आने के बाद इन्होंने जो 10% अनुरक्षण शुल्क हर साल की वृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ाया है, वह बिल्कुल गलत है। हमारे अगल बगल जो सोसाइटी हैं, किसी भी सोसाइटी में वार्षिक 10% अनुरक्षण शुल्क बढ़ाने का कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए यहाँ के निवासियों के साथ बहुत ही घोर अन्याय हो रहा है। और अभी एक्समस के दिन लोगों ने यहाँ मीटिंग करके इस विरोध को जाहिर किया गया, लेकिन उसमें भी अड़चन डालने का इसी कोशिश किया। माइक वाला जो गेट से इंटर कर रहा था उसको माइक को इंटर नहीं किया। अतः जो अभी प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटरशिप हिटलरशाही कर रहा है। प्रजातांत्रिक मूल्यों में उसकी कोई आस्था नहीं है। वह तानाशाही चलाना चाहता है, जिसका हम लोगों ने कमर कस रखा है कि उसके तानाशाही रवैये को चकनाचूर कर देगा। और इस सोसाइटी में प्रजातांत्रिक मूल्यों की बहाली, पारदर्शिता, नैतिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों के तहत यहाँ के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं
वे 2003 में नोएडा अथॉरिटी से एनओसी लाने के लिए 25 लाख रुपया लिया। वो न एनओसी आया न पैसा ही खजाना में जमा हुआ। इस तरह 2003 में ये बहुत बड़ा घोटाला जो आज करोड़ से भी ऊपर होता है। दूसरा घोटाला एजीएम जिस दिन हुई थी, 20वीं एजीएम जिस दिन हुई थी 1 अक्टूबर को, तो सचिव के स्टेटमेंट और पूर्व सचिव दोनों के विवरणियों के साथ मैच किया गया तो पाया गया कि वर्तमान इसी 60 लाख का घोटाला किया है सिविल कॉन्ट्रैक्टर के मार्फत। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान इसी घोटाला पर घोटाला किए जा रहा है। उसका प्रवृत्ति यही है कि हर काम में कमीशन लिया जाए, हर काम को किसी न किसी तरह से ऐसा किया जाए जिससे पॉकेट गर्म हो। यह घोर अन्याय है यहाँ के रहने वाले निवासियों के प्रति। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर को 20वीं एजीएम में जो मत विभाजन हुआ था सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यह सेक्रेट बैलेट से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा मत विभाजन किया जो कि बहुत ही गलती और त्रुटिपूर्ण था, जिसको हम लोग ऊपर के अधिकारियों को, जॉइंट कमिश्नर तक इस केस को पहुंचाया है। महिलाएं, बच्चे, किराएदार और आगंतुक जो इनवाइटी थे, सारा के सारे लोग। वॉइस वोटिंग का क्या मतलब होता है? ओनली विभाजन मत में यहाँ के जो मेंबर हैं वही वोट देंगे, इवन प्रॉक्सी वोट भी अलाउड नहीं है। इसलिए ये इन्होंने यहाँ की सोसाइटी की जो कानून है उस कानून को ध्वस्त किया और हर तरह से ये चाहते हैं कि हम लोग की आवाज़ को दबा दें। लेकिन हम लोग एक नैतिक मूल्य वाले हैं और कहा गया है सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से मुस्कान सीखो, राह पे चलना न सीखो, राह का निर्माण सीखो। और वह राह क्या है? पारदर्शिता का राह। वह राह क्या है? नैतिक मूल्यों की बहाली। वह राह क्या है? भ्रष्टाचार को भगाने के कमर कसी हुई एक हिम्मत भरी जोश और उसको भ्रष्टाचार को नस्तानाबूद करने के लिए हम लोग सब कुछ कुर्बान करने ले तैयार हैं। मैं अमरनाथ प्रसाद निवासी इंडियन ऑयल अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हमारी सोसाइटी में इस वक्त मेंटेनेंस को लेकर जो रिटायर्ड लोग हैं उनका मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। मेंटेनेंस के बारे में बात चली है, इसको मान नहीं रहे, ये गलत ले रहे हैं। हालांकि सर्विस को अप्रोच कर रहे हैं, कुछ इंटरनली कुछ एक्सटर्नली बोल रहे हैं। एक्चुअली उनका ये रवैया सही नहीं है। जो मेंटेनेंस 10% बढ़ाने की बात आ रही है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये गलत कर रहे हैं। आवासों की हालत जर्जर बनी हुई है, जर्जर क्या कहेंगे? नहीं, जर्जर तो नहीं बनी, ये जर्जर कर रखी है, ऐसा नहीं है। जर्जर कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती काम कराया ना, कुछ मतलब ये प्रॉपर नहीं है जो कोई काम कर रहे हैं। इससे कोई भी सेटिस्फाई नहीं है, पर लोग बोल नहीं पा रहे, वो अलग बात है। इसका विरोध कर रहे हैं सब इंटरनेट।